हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आप सबका अगले सत्र में स्वागत है। हमने नरोत्तम प्रार्थना का 34वां पद आज करना है और धाम में हो, नैरोबी में हो, कहीं से भी बस उनके साथ, उनके स्मरण, उनके नाम, उनकी लीलाओं के साथ, उनकी प्रार्थनाओं के साथ हृदय जुड़ा रहे। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। चाहे हम इस पार या आप उस पार, कैसे भी रहें पर ठाकुर जी के स्मरण में रहें। हाँ जी, ये पद का आलोड़न पिछले 2 सप्ताह से चल रहा है और ये कृपामयी और मेरे बीच की बातें हैं जो आलोड़न चल रहा है। अब की बार करते हैं। तो पहले गा लेते हैं। 34वां पद है। प्राणेश्वरी कबे मोर होइबे कृपा दिठी अरुण कमला दले शेज बिछाइब बसावब किशोर किशोरी अलका अवृत मुख पंकज मनोहर मरकत श्याम हेम गौरी आगे आनिया कबे विविध फूलवर सुनव बचन दुहु मिठी मृग मद तिलक सिंदूर बनाए
अब लेपव चंदन गंधे गाथिया मालतीर फूल हार पहिराव धायो आय मधुकर वृंदे ललिता कबे मोर बीजन दयो यव बीजव मारुत मंदे श्रम जल सकाल मिटिब दोहु कलेवर हेरव परम आनंदे नरोत्तम दास आश पद पंकज सेवन माधुरी पाने होया यव हेन दिन ना देखिए कौन चिन दुहु जन हेरव नयाने प्राणेश्वरी कबे मोर होइबे कृपा दिठी। ये बहुत अंतरंग पद है। जैसे इससे पहला वाला पद जो 33वां था वो हमने किया था प्राणेश्वरी ए बार करुणा कर मोरे, कि हे प्राणेश्वरी कि आप मुझ पर कब कृपा करेंगी, करुणा करेंगी। और उसके साथ ही दूसरा ये पद फिर वही संबोधन के साथ आ रहा है। सीधा राधा रानी को उन्होंने साधक वेश में नहीं, नरोत्तम ठाकुर के वेश में नहीं, ये सीधा ही उन्होंने चंपक मंजरी के आवेश में ही, क्योंकि हम बहुत सारे पिछले पदों से बात कर रहे हैं कि दो स्वरूप रहते हैं। एक हमारा अंतर्मन का स्वरूप जो एक हमारा गुरु दत्त एक परिवेश है, एक स्वरूप है, और एक जो हमारा साधक का परिवेश है। जैसे हम दो की बात करें, एक गोपाल भट्ट जी हैं, एक गुण मंजरी हैं, एक रूप गोस्वामी पाद है, एक रूप मंजरी है, इस तरह से। और ऐसे ही नरोत्तम ठाकुर उनका साधक वेश है, और वो उनका सिद्ध जो परिवेश है वो है चंपक मंजरी का। ये जो पहली पंक्ति ही गान हुई है ये उन्होंने चंपक मंजरी के रूप में गान करी है, उन्होंने ठाकुर जी के लिए गान नहीं किया है। जो सीधा वो प्रिया जी को अप्रोच कर रहे हैं वो दासी के रूप में अप्रोच कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? प्राणेश्वरी। अब प्राणेश्वरी से भी अधिक कोई और एक संबोधन कोई हो सकता है क्या? सबसे पहले तो हम ये समझें कि प्राणेश्वरी आप हम किसको अपना प्रिय मानते हैं और कैसे किसको हम अपने प्राण मानते हैं, जिसके बिना हम रह ना पाए। हमारे प्राण कौन हैं, कैसे हैं? अभी हम शरीर की भी अगर हम बात करें, एक प्राण की हम बात जब करते हैं, आत्मा जो हमारा प्राण, हमारे आत्मा के साथ ही तो है ना। तो अगर हमने इतना बड़ा संबोधन लिया, अगर प्राणेश्वरी, क्योंकि इस पद का आधार इसमें कितना ह्यू एंड क्राई, कितना क्रंदन है, ये साफ पता लगता है संबोधन से। प्राणेश्वरी बिल्कुल ऊपर की बात कर दी उन्होंने, प्राणेश्वरी की आप मेरे प्राण हो। लेकिन अगर हम बात करें अपने शरीर की, एक स्थूल शरीर होता है जो ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं, हम उसमें हैं, ठीक है। उसके बाद एक सूक्ष्म बॉडी होती है जिसको हम सटल बॉडी कहा जाता है, जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ प्लस आत्मा के साथ ये उसका होता है। प्राण इसके साथ साथ भी रहते हैं, ठीक है ना।
लेकिन एक उसके ऊपर भी कारण शरीर होता है जिसमें हमने ये देह को छोड़ दिया और ये सब चीजें, हमारी कर्म इंद्रियां वगैरह सब कुछ निकल गया, ये सब निकल गया। लेकिन हमारी वासनात्मक, हमारी आसक्ति, हमारे अहंकार, हमारा जो हमारे साथ जो जुड़ी हुई आसक्तियां हैं, हमारी वृत्तियां हैं, वो और आत्मा के साथ। तो अगर हम ये सोच सकते हैं कि जब हम सोते हैं, एक हमारी सोने से पहले एक हमारी जागृत अवस्था होती है जो हमें सब नजर आता है, एक हमारी सुप्त अवस्था होती है जिसमें हमें सपने आते हैं, उसमें सब चीजें हम अपने आप ही क्रिएट कर लेते हैं अपनी वृत्तियों के साथ या अपनी आसक्तियों के साथ, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक सुषुप्त अवस्था होती है जिसको साउंड स्लीप बोलते हैं, जो साइकिल्स इसके नींद के आते हैं, कि कभी कभार उठे भी तो हम थके थके उठते हैं कि सपने बहुत आए, नींद में हम भागते रहे, हमें आराम नहीं मिला। ये 3 तरह की अवस्था होती हैं हमारे शरीर और आत्मा की, इस तरह से 3 तरह की अवस्था होती है। अब हम ये सोचे ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो ठाकुर जी ने बनाया है, लेकिन प्राण इन सारी स्थितियों में से ऊपर है। और अगर प्राण है तो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, अहंकार है, बुद्धि है, सब कुछ है। लेकिन अगर प्राण ही नहीं है तो वो शरीर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमने किसी को अपना प्राण मान लिया तो उसको हमने कितना बड़ा संबोधन दे दिया, प्राणेश्वरी, हे मेरे प्राणों की ईश्वरी। अब इसको कहने और समझने में और इसको हमने फील करने में, अनुभूति में लाने का, अनुभव का विषय है कि अगर हम इस योग्य हैं या हम मानते हैं कि प्रियाजू हमारी प्राणेश्वरी हैं, तभी ये आगे बात बढ़ती है। और हमने क्या बोला, प्राणेश्वरी कबे मोर होइबे कृपा दिठी। दिठी बंगाली में जिसको बोलते हैं दृष्टि, कि मेरे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि कब होगी। अब ये बैलेंस है, एक संबोधन है और एक कृपा की याचना की गई है। अब इसमें हमें की सोचे कि हमारे पास गुरु महाराज जी ने, हमें गुरुदेव ने मंत्र तो दिया, लेकिन हम उस मंत्र का बल हम कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, हमारी साधना का बल कितना है कि हम वो करुणा को हासिल करने में, करुणा को प्राप्त करने के हम योग्य हो गए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है ना। हर एक को अपना एनालिसिस तो खुद ही करना पड़ेगा, अपने अपने मन के साक्षी हम सब स्वयं होते हैं। तो एक हम ये बात है कि एक इधर प्राणेश्वरी है और एक इधर कृपा दृष्टि है, कि मंत्र साधना का बल हमारे पास क्या है, मंत्र का क्या बल है, साधना का क्या बल है, कुछ बल नहीं है। क्योंकि हम अभी बहुत छोटे हैं हम ये सब बातें सोचने के लिए, लेकिन फिर भी हम एक बार रास्ता देखना चाहते हैं, ये रास्ता किधर को जा रहा है ना। तो केवल और केवल कृपा दिठी, जब तक प्रिया जी की करुणा की कोर नहीं होगी, अगर राधा कृपा कटाक्ष भी आता है तो हम कृपा की कटाक्ष की यही तो बात करते हैं। भगवान शिव भी तो कह रहे ना, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा का कटाक्ष आप मुझे, उसका मैं भाजन कब बनूंगा, कि आप कृपा की करुणा की कोर जो भगवान शिव मांग रहे हैं गोपेश्वर रूप में, तो अगर हम भी उसकी याचना करें, उनकी पात्रता में करें, हमारे आचार्यों की पात्रता में करें, तो हमें अनुगत्यमयी सेवा, रागानुगा भक्ति यही है कि इस तरह से। तो कृपा दिठी, हम कृपा की याचना कर रहे हैं। साधना मंत्र किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होने वाला। करें, ये नहीं है कि साधना और मंत्र हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कृपा सर्वोपरि है, कृपा सबसे ऊंची है। तो अब इसके पश्चात, अब देखिए ये बहुत अंतरंग पद है, आप समझेंगे, थोड़ा थोड़ा मुझे भी हेल्प मिलती है आप लोगों के सबके साथ मिलकर।
ये पहला जो पद था, प्राणेश्वरी ए बार करुणा कर मोरे, और ये वाला जो पद था इसमें उन्होंने प्रिया जी का श्रृंगार किया था। जैसे प्रिय सहचरी संगे सेवन करिब रंगे, राधा वेश करी बेक साधे, प्रिया जी को वस्त्र धारण कराए, सेवा काजे, प्रिय सहचरी गण माजे, सुगंधी चंदन मणिमय आभरण। अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन वापस अब ये अरुण कमल दले सेज बिछाई, ये अब वापस ये सब बातें कहां से आ गई? अभी ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है कि वो जो वेश धारण करवाया था उसके बीच में और इस पद के बीच में प्रिया प्रियतम का लीला हो चुकी है, उनका प्रेम विलास हो गया है। ये जब दोबारा उनके लिए उनको वापस से उन्हें पुनः वो श्रमित हो गए हैं, तो उनके लिए अरुण कमल दले शेज बिछाइए, कि उनको विश्राम की तरफ लेकर जाया जा रहा है। अगर आप ये समझे पहले बात को, पहले श्रृंगार हुआ था। देखिए, मंजरियों दासियों का दो ही कार्य होता है, एक प्रिया जी को अभिसार कराना, और कराकर, अभिसार मतलब मिलाने के लिए लेके जाना, और दूसरा मिलन के लिए ठाकुर जी के हाथ में अर्पित करना। यही कार्य होता है, मुख्य कार्य जो दो हैं, दासियों के और मंजरियों के। तो ये अरुण कमल दले शेज बिछाइव, अब इसमें क्या है कि प्रिया प्रियतम का विहार हो चुका है, वो श्रमित हैं, उनको विश्राम करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। ये पहली लीला और पहले पद और ये 33वां और 34वें के बीच में यही फर्क है जो हम ये बीच में उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स वाली बात है। तो अरुण कमल दले, कि मैं आपको विश्राम के लिए बहुत सुकुमार, जो किसले दल होता है, बड़े महाराज जी बताते हैं कि जब भी लता जो क्रीपर फूटते हैं, तो वो क्या होता है कि कभी कभी आप देखना, कोई घर में लता लगी हो, क्रीपर लगा हो, तो वो एक एक फुट या आधा फुट एक दिन में बढ़ जाता है या रात्रि में बढ़ जाता है, क्योंकि क्रीपर है ना, वो जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो उसके जो छोटे छोटे कपोले आती हैं, कोपले आती हैं, कोपले पत्ते आते हैं, उसको किसले दल बोलते हैं। वो लाल रंग के होते हैं। वो है तो बेल तो हरे रंग की होती है, लेकिन वो लाल रंग के, अरुणिम रंग के होते हैं। तो ये अरुण कमल दले है तो कोमल, लेकिन अब ये इन्होंने कमल के पत्तों के साथ, कमल जो फूल है, अरुण अर्थात लाल रंग के कमलों की सेज बिछाई है, और वहां पे प्रिया प्रियतम को वहां पर विश्राम के लिए चंपक मंजरी लेकर जाना चाहती है। इस दोनों पंक्तियों में वो चंपक मंजरी है, साधक परिवेश की बात ही नहीं हो रही है, वो डायरेक्ट उसी में है। एक्चुअली हमें दोनों ही पद एक ही सिटिंग में करने चाहिए थे, लेकिन समय का अभाव और वैसे भी जस्टिस करते हुए अगर हम चलें तो पहला पद हुआ, क्योंकि दोनों का संबोधन एक ही है, दोनों का 33वां और 34वां का एक ही है। तो अरुण कमल दले शेज बिछाइव, कि मैं आपका इस तरह से, आपकी शेज का श्रृंगार मैं कब करूंगी, किस तरह से मैंने करूंगी, और वहां पे करके शेज का अच्छे से बिछावट करके। अब ये सेवा कुंज की लीला है, शयन की लीला है। सेवा कुंज में जिस तरह से शयन कराया जाता है, बसावव किशोर किशोरी, कि मैं प्रिया प्रियतम को मैं कब वहां पर उनको विराजित करूंगी, कब ऐसी स्थिति मेरी आएगी। अच्छा, अब वृंदावन में ही ये लीला घटित होती है, और कहीं नहीं हो सकती। वृंदावन में लीला की अनुभूति जो है, उसकी प्रगाढ़ता जो है, अतिशयता जो है, वो बहुत अधिक है। जैसे हम ये सोचे कि कहाँ भूमि उपजाऊ है, कि कहाँ किसकी खेती हो सकती है,
तो वृंदावन में अभी हम एक बार क्या हुआ कि श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद जो नरोत्तम ठाकुर के गुरुदेव रहे, उन्होंने उनको बोला कि नरोत्तम तुम थोड़ा कहीं दूर से जाकर थोड़ा मिट्टी ले आना, रज ले आना, तो कहीं जैसे बर्तन मांजना है या शौच के लिए मुझे प्रयोग में लेकर आना है, तो मुझे आसपास की रज का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने रज लेने गए। एक दिन बीत गया, पूरा संध्या होगी, रात्रि हो गई। अगले दिन तक नरोत्तम ठाकुर वापस ही नहीं आए। तो अगले दिन संध्या तक वो वापस पुनः आए। तो उन्होंने गुरुदेव ने पूछा कि आप कहाँ थे, इतनी देर क्यों लग गई, मैं प्रतीक्षारत था कि आप आए नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपने कहा था कि ऐसी रज लाना, मुझे इस प्रकार प्रयोग में लेके आना, लेकिन मैं वृंदावन में जहां भी जा रहा हूं मुझे तो वो रज दिख ही नहीं रही। वहां दिव्य चिंतामणि धाम, मुझे वही रज नहीं कहीं दिख रही। मुझे वहां पे चिंतामणियां और एकदम से इस तरह से लीला स्थलियां दिख रही हैं। अभी भी वो लीला स्थलियों में वो पावर है। क्यों 84 कोस परिक्रमा करते हैं, क्यों लीला स्थलियों पर जाकर बार बार चिंतन करते हैं, क्यों मधुसूदन दास बाबा ने सूर्य कुंड का आश्रय लिया, क्यों रनवाड़ी का आश्रय कृष्ण दास बाबा ने लिया, जगन्नाथ दास बाबा ने क्यों रनवाड़ी का आश्रय लिया, इन्हीं कारणों से लिया। मानसी गंगा पे कृष्णदास बाबा क्यों रहे, इसीलिए लीला स्थलियों के ऊपर वो वास करते हैं, क्योंकि वो अभी भी चिन्मय हैं, वहां अभी भी ठाकुर जी के चरणों की रज है। तो उन्होंने कहा मैं आगरा तक गया और वहां से ये रज एक टोकरी लेकर आया हूं आपके प्रयोग के लिए। अब जब ये प्रयोग हो जाएगी तो फिर पुनः, क्योंकि मुझे वृंदावन में 84 कोस के इधर दायरे में मुझे कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां से मैं आपके प्रयोग के लिए रज ला पाऊं। हम उनके पास दिव्य चक्षु है, उनको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन हम वृंदावन में होते हुए भी हमें सब चीजें इस तरह से नजर आती हैं जैसे वो हैं, क्योंकि हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है, हम वो नहीं दे सकते। लेकिन जो प्रगाढ़ता, अतिशयता वृंदावन में लीला स्थलियां या लीला रस की अनुभूतियां हैं, वो और प्रगाढ़ता कहीं भी और संभव नहीं है। तो इसमें अभी अरुण कमल दले शेज बिछाईव, बसावव किशोर किशोरी, अलका, यहां तक हमने किया। अलका अवृत मुख, पंकज मनोहर, मरकत श्याम हेम गोरी। अब आपको पता लगेगा कि ये विलास के पश्चात की लीला कैसे है, ये विलास के पश्चात की लीला कैसे है। हम पहले दूसरी पंक्ति इसकी लेते हैं। मरकत श्याम हेम गोरी, हेम सोने को बोलते हैं। प्रिया जी जो है हमारी गोरी है, स्वर्णांगी है, ठीक है। और मरकत जो है वो नीलमणि है, इंद्र नीलमणि, वो जो श्याम है। जब प्रिया प्रियतम पास में होते हैं तो प्रिया जी ठाकुर जी की इंद्र नीलमणि के रंग से थोड़ी थोड़ी श्यामला हो जाती है, समझे आप। जब दोनों इकट्ठे विराजित होते हैं तो ठाकुर जी के इंद्र नीलमणि की कांति से प्रिया जी थोड़ी थोड़ी श्यामला हो जाती हैं, और ठाकुर जी गौरांगी के हेम वर्णीय के वर्ण से थोड़े थोड़े वो गौराभ हो जाते हैं। गौर आभा को क्या बोलते हैं, गौराभ। तो वो गोरे हो जाते हैं। तो वो दोनों के दोनों, ये देखो जैसे प्रिया जी, ये जड़िया का काम है। जड़िया किसको बोलते हैं, जो मणियों का काम करते हैं। जैसे सुनार होता है, सोने का काम करता है। जड़िया क्या होता है, जो मणियां खचित खींचने का काम करता है और उसको डायमंड्स लगाने का काम करते हैं, उसको जड़िया बोलते हैं। तो जैसे एक सोने की कटोरी है,
सोने की कटोरी की शोभा तो अपने आप में है ही, है ना, लेकिन अगर उसके ऊपर इंद्र नीलमणि लगा दिए जाए, डायमंड्स लगा दिए जाए उसके ऊपर इस भाव से, तो उसको सुंदरता के लिए तो उसकी तो अपने आप है ही है, शोभा है ही है, लेकिन नीलमणि की भी शोभा और खिल उठती है, क्योंकि नील वर्ण पीली बैकग्राउंड के ऊपर और अधिक खिल पड़ता है। तो ठाकुर जी जो है वो नीलमणि है, प्रिया जी जो है गौरांगी, हेमांगी और हेमवर्णा है, स्वर्णांगी हैं। वो दोनों के दोनों, प्रिया जी को नहीं आवश्यकता, प्रिया जी अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन ठाकुर जी नीलमणि तभी अधिक चमकते हैं जब वो प्रिया जी के संग में है। और जड़िया यहां पर कौन है? जड़िया यहां पे दासियां हैं, मंजरियां हैं, सखियां हैं, जो दोनों को समीप लेकर आती हैं लीला अवधान के लिए, और फिर लीला के भाव से दोनों का रूप एकदम से, दोनों की गुण जो है वो एक बार निखर कर आते हैं बाहर। ठीक, तो ये मरकत श्याम हेम गौरी का अर्थ हुआ कि ठाकुर जी मरकत मणि जैसे हैं, इंद्र नीलमणि जैसे हैं, और हेम गौरी ये दोनों बैठे हुए हैं, और आप पास में बैठे हुए प्रिया जी थोड़ी थोड़ी श्यामला लग रही हैं और ठाकुर जी थोड़े थोड़े गौराभ लग रहे हैं, इकट्ठे है ना। और अलका आवृत मुख और पंकज मनोहर, ये बड़ी सुंदर झांकी है जो पिछले 2 सप्ताह से मेरे को थोड़ा झंझोड़ रही है। मैं प्रयास करती हूं मानस्य के आश्रय में कि अगर आपको भी इसका थोड़ा बहुत किंचित मात्र आप भी आस्वादन कर पाए तो। अब देखिए, अलका आवृत मुख, अब इसमें कहीं लिखा गया है कि ये ठाकुर जी के बारे में बात हो रही है या प्रिया जी के बारे में बात हो रही है? अलका, अलकावली तो दोनों की है। अलका अवृत मुख पंकज मनोहर। पहले हम ठाकुर जी की तरफ चलते हैं, फिर हम प्रिया जी की बात करेंगे, क्योंकि प्रिया जी की लट की बात तो बहुतों ने करी है, लेकिन आज ठाकुर जी की पहले करते हैं। अब देखिए, जैसे हास्य होता है ना, जैसे एक स्माइल होती, छोटी सी इशित हास्य, छोटा सा थोड़ी सी स्माइल देनी, एक थोड़ा बड़ा एकदम से, अरे आप, प्रसन्नता एक एकदम से बहुत बड़ी होती है, एकदम से ज्यादा, टू मच अबंडेंस में। तो ये स्टेप्स हैं हास्य के या स्माइल के, है ना। उसी तरह से ठाकुर जी के भी एक तो मुख है अलकावृत, अलकावृत, एक अर्ध अलकावृत है, मैं ठाकुर जी की बात कर रही हूं, अर्ध अलकावृत है, और एक सीमंत सीमंत आवृत मुख है अलकावली से। किस तरह से? अब हम ये स्टेप्स एक एक छवि का हम आनंद लेते जाएं। कैसे? देखो, एक तो वो समय है जो ठाकुर जी सुबह आते हैं तो अपना जूड़ा अच्छे से, उनका जूड़ा उनके सखा या उनकी दासियां या रक्तक परतरक जो उनके दास हैं वो अच्छे से बांध देते हैं। धनिष्ठा जी भी बांध देती हैं, नंदगाम की दासी हैं वो, तो वो ऐसे अच्छे से बांध देते हैं, और कानों तक, यहां तक कानों तक बंद करके पाग बांधी जाती है, कानों तक। यहां से थोड़ी थोड़ी मस्तक से थोड़ी थोड़ी लटें निकल रही हैं, कोई बात नहीं, अच्छी लग रही हैं। आप इमेजिन करना, नील वर्ण इंद्र नीलमणि मुख है और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी काली घुंघराली अलकावली आ रही है मस्तक से। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी कोई आ रही है ना, तो ठाकुर जी अपनी कन्नी उंगली से उसको कलम जैसा बनाकर अपनी पाग में खोस देते हैं, उरेस देते हैं कि बाहर ना आए, क्योंकि गोधूली समय की ये नहीं है, ये है जब वो गैया चारण के समय जा रहे हैं, तो ये पाग इस तरह से चूड़ा बंधी हुई है। ठीक है, एक तो अब ये छवि हो गई जिसमें थोड़ा सा अलकावली तो है, लेकिन बहुत थोड़ी सी है, इशित। लेकिन एक गोधूली का समय आता है जब ललित
जब दिन परीक्षय नील कुंतलई, वो नील कुंतले क्योंकि काम करके आए हैं, गैया चरा के आए हैं, तो बहुत काम है, श्रम बिंदु भी हैं, तो इधर से गोधूली के कण भी हैं, वो सारे के सारे दृष्टि में आ रहे हैं सबके। वो इधर से निकल सारे के सारे, उसको भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। पहले तो वो भी समय है जब एक एक पीछे करते हैं, लेकिन अब ये बताना चाहते हैं कि मैं बहुत काम करके आया हूं, मैं थक गया हूं। ललित नायक हैं। और उसके बाद क्या है, जब भी विलास के समय ठाकुर जी ने पाग अपनी उतार कर रख दी, एक ये छवि है। ठाकुर जी ने अपनी पाग उतार कर रख दी तो जो बड़े वाले उनके केश हैं वो भी खुले हैं जूड़े में से, और जो छोटी छोटी लटाएं हैं वो भी आ रही हैं, भीतर भीतर आ रही हैं। ये पंकज मनोहर, ये देखो ना, शब्द वही है। हम अलका अवृत मुख पंकज मनोहर, पंकज मनोहर मन को हरण करने वाला कमल मुख, लेकिन यहाँ पे नील कमल है। जब प्रिया जी की हम बात करेंगे तो स्वर्ण कमल की बात करेंगे। हम ये नील कमल को आवृत बता रहे हैं अलकावली से। तो अच्छा, फिर क्या हुआ, वो पाग रख दी, तो अब विलास विवृत, विलास का विश्राम हुआ। तो अब पाग बीच में भी तो ऊपर रखनी है ना, वापस रखनी है, लेकिन अगर केश संवार के रखें तो सारी की सारी अलकावली तो आ जाती है। लेकिन अभी बहुत सारी अलकावली तो एकदम से पाग उठा के एकदम से ऊपर रखने पर, सिर के ऊपर वापस रखने से पूरी अलकावली नहीं आ पाती है। वो यहां से भी निकलती है, यहां से भी निकलती है, और यहां से भी निकलती है। आप कभी कभी जो चित्र देखो, कोई श्लोक पढ़ो, तो उसमें से आप देखो ये प्रेम विलास के विश्राम का श्लोक है, चित्र है, या अभी ये श्रृंगार करके ठाकुर निकले हैं। तो उनकी जो ये पाग जो है ना शिथिल है, उनकी पाग शिथिल है, इसलिए उनकी अलकावली को पकड़ नहीं पा रही है। तो उनका क्योंकि जूड़ा जो है वो खुल गया है, और उनकी जो लटे हैं, अलकावली है, ठाकुर जी के नील कमलीय इंद्र नीलमणि कपोलों का चुम्बन करना चाहती हैं, यहां पर झटक रही हैं, आ रही हैं, क्योंकि अलका आवृत मुख है। ये ठाकुर जी की छवि है। जो लोग नहीं समझते कि ठाकुर जी के केश कितने लंबे हैं, कंधे तक आते हैं या उससे भी थोड़े नीचे हैं, या कितनी घुंघराली अलकावली हैं, ये उनके लिए पद है, ये उनके लिए व्याख्या है। तो बहुत आनंदमयी व्याख्या है। तो फिर उसके बाद अगर हम अब प्रिया जी की तरफ चलें, तो प्रिया जी जो है वो स्वर्ण कमल है, पीले रंग का कमल है। अब पीले के साथ तो काले का कॉम्बिनेशन और भी बहुत अच्छा है। जब उनकी केश राशि यहां से निकलती है, और अब फिर हम उसी को उतना ही लें कि प्रिया जी जब घर से निकलती हैं तो कितना श्रृंगार हुआ होता है, लेकिन जब प्रेम विलास का विवृत हो गया, जब विश्राम हो गया, तब प्रिया जी की कितनी लटें खुल गईं और कितनी वो संभाल पा रही हैं। अब ये पूरी की पूरी प्रिया जी को बिल्कुल, कभी आप देखो कोई चित्र में तो अलकावली इतनी ही नहीं होती, यहां तक भी आई होती है। इसका अर्थ क्या है कि प्रेम विलास का विश्राम हो गया है। तो यही अलका आवृत मुख दोनों का बोला, पंकज मनोहर, मन को हरने वाला है। और देखो प्रिया जी की जो लटे हैं ना, ये आता है ना, अबला के बल राशि, बहुत सुंदर पद है कि हम यूं तो प्रिया जी को बोलें कि वो अबला हैं, नारी जाति हैं और अबला हैं, लेकिन उनकी जो सेना है ना, उनकी लटे जो हैं वो उनकी सेना है। और प्रिया जी के जो नेत्र है ना, वो मछली की आकार के हैं, मीन हैं। इसीलिए हमारे राधा रमन जी मकराकृत कुंडल पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीन
मीन के जब भी कटाक्ष उनको आंखों के, प्रिया जी के आंखों के नेत्रों के कटाक्ष आते हैं तो उनको, क्योंकि कामदेव का रथ मछली है, कि मछली सबसे अधिक चंचलायमान है, तो कामदेव का जो रथ है वो मीन है। इसीलिए राधा रमन जी, ठाकुर जी वो मकराकृत कुंडल पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने कामदेव को पकड़ लिया अपने कानों से, उसको कानों के खूंटे से बांध दिया, वो हिल नहीं वहां से सकता। और प्रिया जी के नेत्रों से जो कटाक्ष ठाकुर जी को आते हैं उसको तो वो अपने मकराकृत कुंडल के साथ वो उसको संभाल लेते हैं, लेकिन प्रिया जी की अलकावली से जो बाण चलते हैं उसको ठाकुर जी नहीं संभाल पाते, उसको ठाकुर जी नहीं संभाल पाते हैं। ये पोइट्री है, रसिकता की बात है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने लिखा है, अलका अवरित मुख पंकज मनोहर, कि प्रिया जी के स्वर्ण मुख, प्रिया जी के स्वर्ण मनोहारी मुख के ऊपर अलकावली कितनी सुंदर लग रही है। और दोनों जन की एक एक स्वर्ण कमल है और एक नील कमल है, नील कमल के ऊपर भी घुंघराली अलकावली है और स्वर्ण कमल के ऊपर भी घुंघराली अलकावली है। दोनों बहुत मरकत श्याम हेम गौरी, दोनों बहुत बैठे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इसके बाद क्या बोले, आगे आगे आनिया कबे विविध फूल वर, सुनव बचन दोहु मिठी। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्या प्रिया जी ठाकुर जी से कर रहे हैं और ठाकुर जी प्रिया जी के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मुखारविंद देखकर ये अनुभव कर रहे हैं कि अलकावली को व्यवस्थित करना चाहिए सखियों के आने से पहले, क्योंकि सखियों से संकोच है, मंजरियों दासियों से उनको कोई संकोच नहीं है कि उनके आने से पहले क्यों ना प्रिया जी की कबरी को, प्रिया जी की वेणी को व्यवस्थित कर लिया जाए, उसको हो जाए। तो उन्होंने आपस में ही बात कर रहे हैं, तो आपस में बात करते करते उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, कुछ भी बात नहीं करी एकदम से। तो क्या हुआ, ये उठकर चंपक मंजरी ये आता है कि विविध फूलवर, विविध वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, कि एक तरह के फूल नहीं है वहां पर वृंदावन में। जब प्रिया जी का श्रृंगार होता है तो उसमें कुंद लगेगा, या उसमें रजनीगंधा लगेगा, या उसमें वैजंती की गुथके लगेगा, कि किस तरह के या हर श्रृंगार की वेणी बनेगी, किस तरह के फूलों का चयन होगा। हम उस पुराने प्राचीन समय की बात कर रहे हैं कि जो प्रिया जी की कवरी है वो किस तरह से होगी। हाँ जी, तो उन्होंने क्या बोला कि कौन से उससे श्रृंगार होना है, आज्ञा आनिया कौबे, कि मुझे कब आज्ञा आएगी और आज्ञा कैसे आनी है। ये बात समझिएगा, बहुत सुंदर बात है, इसलिए मैं थोड़ा एम्फेटिकली बोल रही हूं कि क्या है, जो दासी मंजरी है वो प्रिया जी के चरण के साथ अपनी ठोड़ी लगाकर बैठती है। प्रिया जी और ठाकुर जी की बात हो रही है, आज्ञा नहीं आई, बोला नहीं उन्होंने, बात उनके साथ हो रही है, उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दी, लेकिन प्रिया जी के एड़ी के हिलने मात्र से ठोड़ी पे जब भी वो हिली, वो समझ गई कि मुझे क्या करना है। क्या कहते हैं, श्वास समझ सुर बोली बे, हाँ चलत नायन मुख मो, कि वृंदावन के जो निकुंज में भाषा नहीं चलती, वहां श्वास प्रिया प्रियतम का जो बोलता है वो दासियां समझती हैं, वो मंजरियां समझती हैं कि प्रिया प्रियतम को क्या चाहिए।
इतनी परफेक्शन ऊपर लेकर जाना पड़ेगा हमें अपने आप को। प्राणेश्वरी हम ऐसे कैसे कह देंगे? क्या बोला? श्वास समझ सुर बोली बे, और सुर में सुर मिलाना। कभी भी बेसुरा नहीं बोलती मंजरियां दासियां, जो प्रिया प्रियतम को भावे, जो प्रिया जी बोले वैसे उसी सुर में बात करती हैं जो प्रिया जी का सुर होता है। श्वास समझ सुर बोली वे, चलत नयन, प्रिया जी की कटाक्ष की भंगी से वो समझ आती प्रिया जी को क्या चाहिए। और मुख मोह, मुख मोह मतलब नहीं, मुख बंद है तो निकुंज में क्या चलता है? नयन की भाषा चलती है और श्वास की भाषा समझते हैं। आपको पता लगता है ना बच्चे को क्या चाहिए, अभी उसको ये चाहिए वो चाहिए। इसलिए मंजरी दासियों की इतनी परफेक्शन इतनी आनी चाहिए कि प्रिया प्रियतम का श्वास समझने के लिए या उनके नयन की भाषा उनको समझने के लिए हमें उतना वहां पे योग्यता लानी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं वो प्राणेश्वरी हो जाएंगी। श्वास समझ सुर बोली बे, चलत नयन मुख मोह। और हुआ क्या है? हुआ क्या है? बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर लीला है। प्रिया जी ने ठाकुर जी को जब उन्होंने बोला ना कि दुहु सुनब बचन दुहु मीठी, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने आपस में बात करी क्या? अरे लालचू, मेरी तो सारी वेणी शिथिल हो गई है, सखियां आती होंगी तो आप तो अपने आप को बहुत चतुर कहते हो और आप मुझे हमेशा से यही कहते हो, वेणी गुंथन और को जाने मेरी सो तेरी सो। दो शब्द है सो, मेरी जैसी तेरी सौ मतलब तेरी सौगंध। ठाकुर जी हमेशा प्रिया जी को क्या बोलते हैं? वेणी गूंथन और को जाने, और किसको आती है? मेरी सौ तेरी सौ, कि तेरी सौगंध मेरी सौ किसी को नहीं आती है। तो देखो आप तो हमेशा कहते हो, तो आज आप मेरी वेणी का श्रृंगार कर दो जल्दी से। प्रिया जी कह रही हैं ये दुहू मिठी वचन सुनब, यही वचन वो बात उनकी सुनी और जरा सी एड़ी लगी प्रिया जी की ठोड़ी से, और वो उठकर वो फूल बीनने चल दी। वो चल दी और उन्होंने कहा सखियां कितनी आपकी प्रशंसा करेंगी आकर, अरे तुम्हारी तो ये ऐसी तो हमने वेणी बनाई नहीं थी, ये तो बड़े चतुर शिरोमणि है, रसिक प्रियतम है, कितनी सुंदर उन्होंने वेणी का गुंथन किया है। यही आज्ञा आनिया कौबे, कि मुझे आज्ञा, ये आज्ञा वही है नयन कटाक्ष और श्वास से विविध फूलवर मैं लेकर आऊंगी, सुनव वचन दूहू मीठी, उनके मीठे वचन सुनकर। और फिर लेकर वो जो आई तो फिर वो जैसे श्रृंगार वट की लीला होती है, वो किस तरह से लेकर आई श्रृंगार, डलिया रख दी गई, ऐसे प्रियतम पीछे घुटनों के बल बैठे हैं, ठाकुर जी ऐसे आगे, ठाकुर जी घुटनों के बल बैठे हैं और प्रियाजू एक स्वर्ण की चौकी के ऊपर बैठी हैं और वो श्रृंगार कर रहे हैं कवरी का, वेणी का। और इस तरह से आगे उन्होंने दर्पण श्रृंगारवट में जैसे लीला आती है तो वो ऐसे वो दर्पण, लेकिन दर्पण में प्रिया जी का मुख नहीं दिख रहा है, दर्पण में ठाकुर जी का मुख उनको सामने आ रहा है। ये श्रृंगारवट की लीला है जहां श्रृंगार कवरी श्रृंगार होता है, वेणी श्रृंगार होता है। और वो जब देखते देखते प्रिया जी क्या अनुभव करती हैं कि वो एक सखी पीछे व्यंजन कर रही है, पंखा कर रही है, श्रमित है ना दोनों, तो वो व्यंजन कर रही हैं। और व्यंजन कैसे कि जैसे ही प्रिया जी के केश को ठाकुर जी चिरुणी से कंघी के साथ उसको सुलझा रहे हैं, खोल के उसको बनाना चाह रहे हैं, तो प्रिया जी के एक एक केश का स्पर्श पाते ही ठाकुर जी के हाथ में कंपन हो रहा है, उनको स्वेद हो रहा है, उनके मस्तक के ऊपर स्वेद की बिंदु आ रही हैं और ठाकुर जी के स्पर्श से प्रिया जी को भी स्वेद बिंदु हो रहा है।
तो वो क्या कहती हैं कि जब ये प्रिया जी देखती हैं तो ये यहां से पीछे ठाकुर जी के पीछे सखी खड़ी है, लेकिन वो उनको बोलते हैं कि आप आगे आ जाओ और आप इधर से पंखा करो, क्योंकि ऐसे ठाकुर जी को जो मस्तक पे जो हवा, आगे मुखार बिंद पे, पंकज मनोहर पे जो उनको समीर ठंडा उनको पवन चाहिए, वो उनको नहीं मिल रही। आप आगे आके समक्ष आकर आप करो। ये हमारा चौथी लाइन में फिर वापस से आएगा। और इसको ये बीच वाली हम पंक्तियां पढ़कर फिर वापस पुनः इसी लीला में आएंगे। सुनव वचन दूहूं मीठी, कि वो विविध फूलवर चुनकर लेकर आई। और उसके अंतराल में क्या हुआ, मृग मद तिलक, मृग मद, जो हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको नहीं पता होता, उसको ढूंढता फिरता है। मृग मद, जो मृग को भी उन्मत्त कर देती है, उसका तिलक की मैं रचना कब करूंगी आपके मस्तक के ऊपर। और कैसे किया जाता है कि पीछे बीच में सिंदूर की बिंदी लगाई जाती है और उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी कस्तूरी की बिंदियां लगाई जाती हैं, जैसे वो एक काम यंत्र की तरह चित्रा सखी भी करती हैं। इस तरह से बीज मंत्र जैसे लगाया जाता है जो कि ठाकुर जी को मोहित करने वाला, उस तरह से उनकी बिंदी की रचना। ये सब विलाप कुसुमांजलि में इस तरह से ही तुलसी मंजरी, रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने सिद्ध परिवेश में से ये सब श्रृंगार की उपासना का उन्होंने परिपाटी बताई है। तो मृग मद तिलक, मृग मद में कस्तूरी का आपको चंदन कब करूंगी, और सिंदूर बनायब, और आपका मैं अच्छे से सिंदूर कब लगा दूंगी। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं, बड़े महाराज श्री, कि जैसे केश एक होते हैं। ये भी बात बहुत सुंदर है, समझने वाली है, कि जैसे केश एक होते हैं, लेकिन उसको बीच में जब काट दिया जाए, बीच में सिंदूर भरने के लिए जब उसको पार्टीशन कर दिया जाए, सीमंत भर दिया जाए, तो ये दो हो जाते हैं। और ये लीला और राग का सिंदूर भरा जाता है। प्रिया जी की मांग में लीला, सखियां जो हैं वो लीला रस का सिंदूर भर देती हैं। एक तत्व आश्रय हो जाता है, एक विषय हो जाता है। प्रिया जी कब आश्रय हैं, कब वो राधा हैं, और कब वो राधिका हैं, और कब वो अराधिका हैं। कब ठाकुर जी उनको भजते हैं और कब वो ठाकुर जी को भजते हैं। कब वो विषय हो जाते हैं, कब वो आश्रय हो जाते हैं। कि दोनों, जैसे एक केश को हम दो भागों में बांट दें, तो लीला उनको दो भागों में बांट देती है। इस तरह से लीला, रस, प्रेम, राग, सखियां उनको दो भागों में बांट देती हैं। वो एक दूसरे का आनंद लेने के लिए, जैसे चना दो भागों में हो जाए लेकिन एक चना कहलाता है, उस तरह से उनको सिंदूर का राग जो है उनका मैं कब भर दूंगी। सिंदूर बनायब और लेपव चंदन गंधे, और मैं पत्रावली सुंदर चंदन सुगंधित चंदन की मैं कब आपको पत्रावली कर दूंगी। क्योंकि ये सब बिगड़ गया ना, क्योंकि हम प्रेम विलास विवर्त की बात कर रहे हैं। उसके पश्चात की महाराज श्री भी बहुत सुंदर, पुंडरीक महाराज श्री कहते हैं कि व्यवस्थित श्रृंगार की तो शोभा जो होती है सो होती है, अव्यवस्थित जो विथुर अलकावली है, विथुर जो अव्यवस्थित है, जो सब कुछ ढीला ढाला और ये जो अव्यवस्थित है, बिगड़े हुए श्रृंगार, जिसको महाराज श्री कहते हैं, बिगड़े हुए श्रृंगार की और सुंदर शोभा होती है, उनका रूप छलक छलक आता है उस तरह से। तो ये हमने करा, मृग मद तिलक सिंदूर बनायब लेपव चंदन गंदे, फिर गाथी मालतीर माला हार पहिराव ओव, तो धायो आए मधुकर वृंदे, धायो आय मधुकर वृंदे। जब मालती की माला बहुत सुंदर गूंथ के उन्होंने दोनों को पहना दी, तो उसके ऊपर मधुकर वृंदे, जब उसके ऊपर भंवरे आ जाएं तो मैं उनको हटाऊंगा,
उनको मैं कब हटाऊंगा, कि हटाऊंगी। पर चंपक मंजरी कह रही कि उन्होंने ये भी सोच रही हैं कि मैंने आपको मालती की माला पहना दी और उसके ऊपर भंवरे भी आ गए, तो मैं उसको कब हटाऊंगी उसके ऊपर से। धायो आए मतलब हटाना। अब इसमें एक राधा सुधा निधि की एक बहुत सुंदर कथा आती है कि प्रिया प्रियतम दोनों जैसे यहां विराजित हैं, ऐसे ही वहां विराजित है। तो जब उन्होंने मालती की माला जब पहनी हुई है, और सुंदर बात ये है, अब ये देखिए चंपक मंजरी लिख रही हैं, विलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी लिख रही हैं, राधा सुधा निधि किन्होंने लिखी है? राधा सुधा निधि प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखी है, सरस्वती मंजरी ने लिखी है। लेकिन भाव कैसा, सब में हर एक ने अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पे बैठ के कोई कंसल्ट करके तो लिखा नहीं, लेकिन सत्य तो सत्य ही है ना। वो कहाँ कोई भी कैसे भी लिखे, सत्य तो सत्य ही है। तो उन्होंने वो क्या लिखते हैं कि जब मालती माला पहनी तो जब ही एकदम से भंवरे आ गए। अब प्रिया जी का मुखारविंद नेत्र कमल है, अधर कमल है, कपोल है, स्वर्ण कमल है, खिला हुआ कमल है पूरा का पूरा, और ऊपर से भंवरे भंवरे आ गए। तो प्रिया जी क्या भीता नायिका हो गई, डर गई। और ठाकुर जी पास में बैठे हैं, बिल्कुल नहीं उनको हटा रहे। क्यों? बहुत आनंदित हो रहे, उनको बहुत आनंद आ रहा प्रिया जी को देखकर। भीता नायिका। उज्जवल नीलमणि हम पढ़े तो हम पढ़े रूप गोस्वामी पाद ने कितनी प्रकार की नायिका का उल्लेख किया है, उसमें प्रिया जी का ये भी एक गुण आता है, भीता नायिका, डरी हुई नायिका। उनका बिल्कुल नहीं हटा रहे उनको कि मैं पीछे हटा दूं या कुछ। तो फिर और एकदम से भीता, और उधर से सखा आए, राधा सुधा निधि में बात कर रहे हैं, वो उधर से सखा आए। तो उन्होंने जब देखा कि ठाकुर तो आनंदित हो रहे, हाँ, और प्रिया जी भीता हैं। अभी दासियां होती तो शायद अगर वो भी देखती समपक्षा है कि ठाकुर जी की पक्ष का है कि उनका भाव बना रहे, प्रिया जी की पक्ष की है तो क्या बात करें कि प्रिया जी भीता है। मधुमंगल आया तो उन्होंने देखा कि ये तो प्रिया जी किशोरी जो हमारी भीता है, तो उन्होंने झट से यूं यूं करके वो हटा दिए, सब वो जो थे हटा दिए। और क्या बोला? चले गए। श्लोक में बोला, संस्कृत में है, मुझे तो नहीं ध्यान है, ऐसा ना ही मुझे इतनी आती है संस्कृत। तो आया कि मधुसूदन चले गए। कितने सारे भंवरे थे ना, मधुसूदन चले गए। तो वो सुनकर ही मधुसूदन अब हमारे ठाकुर जी का भी एक नाम है। मधु दैत्य का, सूदन वध करने वाले मधुसूदन। और प्रिया जी जो भीता नायिका थी वो एकदम विरह में चली गई। अब देखो भाव, कितनी सेंसिटिविटी है छोटी छोटी बात की, ये सुनने से कि मधुसूदन चले गए। प्रिया जी को ठाकुर जी के साथ बैठे बैठे वो विरह में, विप्रलंब भाव में वो चली गई कि मधुसूदन चले गए, कि ठाकुर जी चले गए। फिर सखियों ने उनको सफुरना दी, सखियों ने उनको ढांढस बधाया कि देखो ना ठाकुर जी तो यहीं बैठे हैं। तो ये ही है धायो आए मधुकर वृंदे। मधुकर भंवरा एक नहीं आता, वृंदे उनके बहुत सारे वृंद इकट्ठे आते, गुनगुन गुनगुन ऐसे करते हुए, बसिंग करते हुए जब आते हैं तो गाथिया मालती फूल हार पहरावा ओव, और उसके ऊपर उन्होंने कहा धायो आए मधुकर वृंदे। और जब उनके ऊपर मधुकर वृंदे आ जाएंगे तो चंपक मंजरी कह रही कि मैं उनको पीछे से कैसे प्यार से उसको पीछे से हटाऊंगी। ये भी कितनी सुंदर छोटी छोटी सेवाएं हैं। और फिर हम पुनः वही वाली लीला के ऊपर आते हैं जो प्रिया जी का वो कबरी का श्रृंगार कर रहे थे। ललिता कबे मोर बीजत दोए देवायव बीजत मारुत मंदे। कैसे बोला कि अब वापस पुनः आते हैं, प्रिया जी चौकी के ऊपर बैठी हैं, उनके हाथ में दर्पण है, पीछे ठाकुर जी कबरी का श्रृंगार कर रहे हैं, और ठाकुर जी से श्रृंगार हो नहीं पा रहा, प्रिया जी के केश संभल नहीं रहे हैं। तो
उन्होंने देखा, प्रिया जी ने देखा दर्पण में कि ठाकुर जी के मस्तक पर श्रम बिंदु आ गए हैं। तो उन्होंने इस तरह से पीछे जो रूप मंजरी पीछे खड़ी थी और इधर चंपक मंजरी खड़ी हैं दर्पण की तरफ। दर्पण के प्रिया जी के आगे इधर दर्पण की तरफ कौन खड़ा है? उधर उधर चंपक मंजरी है। तो ललिता जी पीछे से आई तो उन्होंने क्या आज्ञा दी? ललिता कबे मोर बीजन देआयब बीजव मारुत मंदे। कि ललिता जी पीछे से आ गई, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, अनुमान लगाया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने रूप गोस्वामी बात को बोला, चंपक उधर खड़ी है चंपक मंजरी, पंखा उनको दे दो, पंखा उनको दे दो। ललिता जी ने कभी मोर बीजन, बीजन पंखे को बोलते हैं, बीजन द्वायब कि बीजन मेरे को रूप मंजरी के द्वारा दिला दिया। और फिर बीजब मारुत मंदे कि मैं धीरे धीरे धीरे। अब आप देखो देखो कितना भाग्य सिद्ध पार्षद, कैसे वो सामने खड़े हैं, इधर प्रिया जी, पीछे ठाकुर जी केश सिंगार कर रहे हैं और सामने से वो धीरे धीरे मारुत मंदे, ऐसे वो पंखा करती हुई धीरे 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 दोनों की श्रम बिंदुओं को, जो उनको एक दूसरे के स्पर्श से श्रम बिंदु आ रहे हैं, स्वेद कण आ रहे हैं, उनका वो उनको पंखे के साथ समीर सुगंधित। और फिर राधा सुधा निधि का कि वो अब जो पहले तो जो पवन आ रही थी ठाकुर जी को स्पर्श करके प्रिया जी तक पहुंच रही थी, अब जब आगे से आ रही है तो वो प्रिया जी के वस्त्र अंचल की सुगंध को लेकर ठाकुर जी के पास जा रही है। ये राधा सुधा निधि का श्लोक है। इन लोगों ने ब्याह नहीं करवाए हैं, ये गोस्वामियों ने और ये हमारे आचार्यों ने। और ये पुरुष अभिमान और देह का अभिमान गौरव तो उनमें है ही नहीं है। उनको मंजरी दासी अभिमान ही है जिसकी वो बात करते हैं। तो वो श्लोक राधा सुधा निधि का आता है कि प्रिया जी के वस्त्र आंचल को स्पर्श करती हुई ठाकुर जी के पास वो पवन मारुत मंदे आ रही हैं। ये सेवा है चंपक मंजरी जो मांग रही है। कितनी अंतरंगता का पद है। उसके बाद फिर श्रम जल सकला, अब दोनों के आगे श्रम जल आए ना, हम वहीं पर आ रहे हैं धीरे धीरे। मिटिव दूहू कलेवर, दोनों के कलेवर के ऊपर, दोनों प्रिया जी को भी आया है ठाकुर जी के स्पर्श से और ठाकुर जी को भी आया है प्रिया जी के स्पर्श से। मिटही दोहू कलेवर हेरब परम आनंदे, कि जब भी आप ऐसे पंखा करते हो धीरे 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 धीरे, आप जल्दी जल्दी नहीं करते हो, आराम से जब करते हो तो आपकी दृष्टि की, आप महर्षि तो बहुत सुंदर कहते हैं कि हाथ से क्या, अपनी पलकों के साथ पंखा करना, निहारना यही तो है, हेरव हेरना यही तो है। अपनी पलकों के साथ आप ठाकुर जी को पंखा करो, आप उनको उस तरह से नयन भर भर के उनके दर्शन करो कि मैं ऐसे हेरव परम आनंद दोनों के आगे खड़ी होकर मैं किस तरह से मैं उनको देखते हुए परम आनंदित होंगी। नरोत्तम दास आश, ये अब वापस इस पंक्ति में वो पूरी की पूरी वो जो लीला चल रही थी, अब ये यहाँ साधक परिवेश में वापस आ गए हैं। अगर हम ये सोचे कि अब इनको इधर वापस आने के पश्चात कितना उनको विरहा हुआ होगा और कितना वो रोए होंगे और कितने व्यथित हुए होंगे जो साक्षात वहां सेवा कर रहे हैं। हम भी उनके आश्रय में हम भी आनंदित हो रहे थे, मैं तो हो रही थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था, आपको सुनकर भी अच्छा लग रहा होगा, तो उनको कैसे हुआ होगा। हाँ, लेकिन अगर अब वो ना आते वापस इस नरोत्तम दास के परिवेश में, तो हमें ये आज प्रार्थना ना मिलती, ये प्रार्थना ना मिलती। वो पुनः आते हैं,
उसको उसको लिखित रूप में हमें दे जाते हैं और फिर अब वो अगली लीला में प्रवेश कर जाते हैं। ये उनका हॉपिंग बिटवीन टू परिवेश, टू स्वरूप, उनका ऐसे चल रहा है। विलाप कुसुमांजलि भी इसी भाव से लिखी गई है, संकल्प द्रुम भी इसी हिसाब से लिखा गया है, संकल्प कल्प द्रुम। तो नरोत्तम दास आश की नरोत्तम दास ही आशा कर रहा है, बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ी आशा है उनके लिए कि पद पंकज सेवन, की आपके चरण कमल की मैं माधुरी का सेवन कब मेरी योग्यता होगी और कब मैं इसका पान कर पाऊंगा। फिर हो आई अब है न दिन, कि ये दिन कब आएंगे, ऐसे दिन कब आएंगे, ना देखिए कौन चिन्ह, मुझे कोई चिन्ह ही नहीं दिख रहा। ये जो सारी की सारी प्रार्थनाएं हैं ये दो शब्दों पे चलती हैं, किम और कधा। किम मतलब कब, कैसे, कैसे होगा, कधा, कधा कैसे, किम मतलब कौन सा, कि मैं कौन सा कार्य ऐसा करूं कि मुझे ये सेवा मिल जाए। किम क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, हम सोचें कि हम ऐसा क्या करें, किम, किम कि क्या करें, कधा और ये कब होगा। यही जो ये नरोत्तम ठाकुर चंपक मंजरी के रूप में ये जो कर रहे हैं और इसकी याचना कर रहे हैं, हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि किम, ये हम कैसे करें, क्या करें, कधा, ये हमारे जीवन में भी ऐसी प्रियालाल जी के निभृत निकुंज में हमें कभी स्थान, अपने गुरुदेव परंपरा के अनुगत्य में हमें कब मिल जाएगा। हो आयव हेन दिन, कि बहुत सारे दिन बीत गए हैं जीवन के, ना देखिए कौन चिन्ह, लेकिन अभी तक कोई चिन्ह कुछ दिख नहीं रहा, कुछ अनुभूति नहीं हो रही है कि दोहु जन हेरक नयाने, कि मैं इन दोनों को अपने नेत्रों के साथ मैं कब हेरिब, कब मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। हेरिब, हेरिब होता है कि एक पीड़ा के साथ, उत्सुकता के साथ, उत्कंठा के साथ किसी को हेरना, ऐसे एकदम से देखना, एकदम से आशा भरी निगाह के साथ ऐसा दर्शन करना। एकदम से कई लोग तो दर्शन भी करते हैं तो पहले देखेंगे कि किसी को तो कभी ये भी नहीं पता लगता कौन से रंग की पोशाक पहनी थी ठाकुर जी ने। बड़ी बार ऐसे होता है, कभी कभी कोई घर में आके आके कोई घर में मंदिर में भी आ जाए तो बोलते सीधे, अच्छा पर्दे आपने अच्छे हैं पर्दे, आपको लगेगा कि वाह भाई आप इनको दर्शन के लिए लेकर आए हो घर के भीतर, तो मंदिर में तो वो ठाकुर जी के से ज्यादा अधिक उनको कुछ और नजर आ रहा है। लेकिन वो दर्शन सुख कुछ और है, वो आनंद कुछ और है, और दर्शन से ऊपर भी एक हेरना। हेरना क्या है, उसमें एक प्रतीक्षा छिपी है, एक उत्कंठा छिपी है, उसमें एक लालसा छिपी है, और वही नरोत्तम ठाकुर मांग रहे हैं कि दुहु जन, कि मैं उनको इस तरह से मारुत मंधे करते हुए मैं उस स्थिति में दोनों को कब दर्शन कर पाऊंगा। और इसके साथ ही इस पद का विश्राम होता है। हम बस जस्टिस करते हुए, जितना मैं कोई योग्यता नहीं है निभृत निकुंज के पदों का गान करने का, लेकिन ये ऐसा एक प्रार्थनाओं का एक ऐसा समूह है जो एक साधक परिवेश से लेते लेते एक अंतर के परिवेश तक हमें लेकर जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए कहते हैं कि इसको अगर हम करें, इसका हम गान करें, तो हमें भक्ति का एकदम से जैसे शुष्ट पुष्ट एक मार्ग हमारे लिए प्रशस्त हो सकता है। और इसमें नरोत्तम ठाकुर के जो ब्रिज भाषा भी है और बंगाली भी है, दोनों का समावेश है, और बहुत सरल हिंदी सरल भाषा में बंगाली भाषा होने के बाद भी आराम से गाया जा सकता है। तो इस जो पद का 34वें पद का जो एक हमारा स्लोगन है, एसेंस है, वो हमें आते जाते एक गाना चाहिए। और प्रिया जी को अपना प्राण मानकर, प्राण हम तब कैसे मानेंगे, अपनी ये स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह,
आत्मा से भी ऊपर हम जब माने उनको कि वो हमारी प्राण हैं, प्राणों के लिए हम कैसे बच्चों को हम प्राण मानते हैं, अपने सब हमारे प्राण कहाँ कहाँ अटके रहते हैं हमें खुद ही पता है, लेकिन फिर हम प्रिया जी को अपने प्राण माने और मानकर हम ये कहें, प्राणेश्वरी कब मोर होइबे कृपा दिठी। कि कोई साधना नहीं है मेरे पास, कोई मंत्र नहीं है, कोई मेरे पास बल नहीं है, कोई मेरे पास योग्यता, मेरे पास सामर्थ्य, पात्रता नहीं है। रो रो के जब एक पुकारा जाएगा, हम ये कहेंगे, किम किम, क्या करूं कदा, ये कब होगा, ये कब होगा, तभी कृपा दृष्टि होगी। तो आप मेरे ऊपर कब कृपा दृष्टि करेंगी। इसके साथ ही हम ये पद का विश्राम करते हैं और अगले सप्ताह फिर हम इसी में आगे बढ़ते हुए 35वें पद का गान करेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।